भगवान बाहुबली या गोमतेश्वर। जीवन परिचय, आध्यात्मिक यात्रा और श्रवण बेलागोला की जानकारी। भगवान बाहुबली का जीवन परिचय। भगवान बाहुबली, जिन्हें गोमतेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे। उनका जन्म अयोध्या के इक्ष्वाकु कुल में ऋषभदेव और उनकी पत्नी सुनंदा के यहाँ हुआ था। बाहुबली अपने बल, बुद्धि और कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने चिकित्सा, तीरंदाजी, पुष्पकृषि और रत्नशास्त्र में महारत हासिल की थी। उनके पुत्र का नाम सोमकीर्ति या महाबल था। जैन ग्रंथों के अनुसार जब भगवान ऋषभदेव ने संन्यास लेने का निर्णय लिया तो उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को अपने 100 पुत्रों में बांट दिया। बड़े पुत्र भरत को अयोध्या, विनीता का राज्य प्राप्त हुआ, जबकि बाहुबली को अमशक का राज्य मिला, जिसकी राजधानी कोदनपुर थी। बाहुबली एक शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ शासक थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू हुई जब उनके बड़े भाई भरत चक्रवर्ती के साथ उनका युद्ध हुआ। बाहुबली और भरत का युद्ध। जैन परंपरा के अनुसार भरत चक्रवर्ती ने अपने विश्व विजय अभियान में 6 खंडों की दिग्विजय यात्रा पूरी की और जब वे अयोध्या लौटे तो उनका रत्न चक्र शहर के द्वार पर रुक गया। पुरोहितों ने बताया कि यह इसलिए हुआ क्योंकि उनके भाइयों ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। भरत ने अपने 99 भाइयों को उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए दूत भेजे, जिनमें से 98 ने अधीनता स्वीकार करने के बजाय अपना राज्य उन्हें सौंप कर जैन दीक्षा ले ली और सन्यासी हो गए। लेकिन बाहुबली ने अधीनता स्वीकार नहीं किया और युद्ध की चुनौती दी। चक्रवर्ती भरत और बाहुबली के बीच घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान बाहुबली ने भरत को परास्त कर लिया, लेकिन इस जीत ने उनके मन में वैराग्य जगा दिया। उन्हें अपने भाई भरत के प्रति क्रोध और अहंकार करने के कारण अत्यंत ग्लानि हुई। इस आत्म जागरूकता ने उन्हें संसार के मोह को त्यागने के लिए प्रेरित किया। बाहुबली ने अपने पुत्र महाबल को राज्य सौंपा और दिगंबर जैन मुनि के रूप में दीक्षा ले ली। बाहुबली की आध्यात्मिक यात्रा। बाहुबली की आध्यात्मिक यात्रा उनकी तपस्या और आत्मसंयम का प्रतीक है। उन्होंने 1 वर्ष तक कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े होकर कठोर तपस्या की। इस दौरान उनके शरीर पर लताएं चढ़ गईं, चींटियां उनके चरणों के पास बिल बना चुकी थीं और वे तूफानों में भी अडिग रहे। उनकी यह तपस्या इतनी गहन थी कि वे बिना भोजन और जल के एक ही स्थान पर स्थिर रहे। 1 वर्ष बाद उनके भाई भरत उनके पास आए और उन्हें नमन किया। इस घटना ने बाहुबली के मन में बचे हुए अहंकार और ग्लानि को पूरी तरह समाप्त कर दिया। उनके 4 घातिया कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहनीय, नष्ट हो गए और उन्हें केवल ज्ञान, सर्वज्ञता की प्राप्ति हुई। बाहुबली इस युग के प्रथम केवली, सर्वज्ञ बने और अंततः मोक्ष प्राप्त किए, जिससे वे जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो गए। जैन धर्म में बाहुबली को मोक्ष की प्राप्ति करने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनकी कहानी शक्ति, त्याग और आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक है। यह फिल्म बाहुबली की काल्पनिक कहानी से पूरी तरह भिन्न है, जो ऐतिहासिक या धार्मिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। बाहुबली की वास्तविक कहानी जैन धर्म के मूल सिद्धांतों, अहिंसा, संयम और आत्मशुद्धि को दर्शाती है। श्रवण बेलागोला और गोमतेश्वर प्रतिमा। श्रवण बेलागोला कर्नाटक के हासन जिले में स्थित जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ विंध्यगिरि पहाड़ी पर भगवान बाहुबली की 57 फीट ऊंची एकाश्म मोनोलिथ प्रतिमा स्थापित है, जिसे गोमतेश्वर की प्रतिमा भी कहा जाता है। इस प्रतिमा का निर्माण 981 ईस्वी में गंग वंश के मंत्री और सेनापति चामुंडराय ने अपनी मां कल्लाला देवी की इच्छा पर करवाया था। यह विश्व की सबसे बड़ी एकाश्म प्रतिमाओं में से एक है, जो 30 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देती है। प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार यहाँ महामस्तकाभिषेक का आयोजन होता है, जिसमें बाहुबली की प्रतिमा को दूध, घी, केसर और अन्य पवित्र सामग्रियों से स्नान कराया जाता है। यह आयोजन लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। अगला महामस्तकाभिषेक 2030 में होने की संभावना है। श्रवण बेलागोला कैसे पहुँचें? श्रवण बेलागोला बंगलोर से लगभग 150 किलोमीटर और मैसूर से 80 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने के लिए निम्नलिखित शहरों से परिवहन के साधन उपलब्ध हैं। लखनऊ, उत्तर प्रदेश। हवाई मार्ग। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है।
बेंगलुरु हवाई अड्डे से श्रवणबेलागोला तक टैक्सी या बस से 3-4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग। लखनऊ से बेंगलुरु के लिए ट्रेनें जैसे यशवंतपुर एक्सप्रेस उपलब्ध हैं जो 36 से 40 घंटे लेती हैं। कन्नौज से श्रवणबेलागोला के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस 6:15 PM हासन के लिए उपलब्ध है, जो 2 घंटे में पहुंचती है। सड़क मार्ग। लखनऊ से बेंगलुरु तक बसें उपलब्ध हैं, लेकिन यह लंबी यात्रा 40 या 48 घंटे का सफर है। बेंगलुरु से श्रवणबेलागोला तक KSRTC बसें मैजेस्टिक बस स्टैंड से 3-4 घंटे के समय में पहुंचाती हैं। दिल्ली हवाई मार्ग। दिल्ली से बेंगलुरु के लिए कई डायरेक्ट फ्लाइट लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है उपलब्ध हैं। बेंगलुरु से टैक्सी या बस से 3-4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग। दिल्ली से बेंगलुरु के लिए राजधानी एक्सप्रेस या दुरंतो एक्सप्रेस 35 से 36 घंटे का समय लगता है। फिर श्रवणबेलागोला के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस लिया जा सकता है। सड़क मार्ग। दिल्ली से बेंगलुरु तक बस का सफर 36 से 42 घंटे का है। फिर KSRTC की बस से श्रवणबेलागोला पहुंचा जा सकता है। कोलकाता हवाई मार्ग। कोलकाता से बेंगलुरु के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स लगभग 2.5 घंटे का समय लगता है उपलब्ध हैं। बेंगलुरु से फिर टैक्सी या बस से श्रवणबेलागोला तक पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग। कोलकाता से बेंगलुरु के लिए हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस 30 से 34 घंटे का समय लगता है। वहां से फिर इंटरसिटी एक्सप्रेस से पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग। कोलकाता से बेंगलुरु तक बस का सफर 36 से 40 घंटे का है। फिर वहां से KSRTC की बसें उपलब्ध हैं। मुंबई हवाई मार्ग। मुंबई से बेंगलुरु के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स 1.5 घंटे का समय लगता है और फिर बेंगलुरु से टैक्सी या बस 3-4 घंटे में श्रवणबेलागोला तक पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग। मुंबई से बेंगलुरु के लिए उद्यान एक्सप्रेस 22 से 24 घंटे का सफर। फिर वहां से श्रवणबेलागोला के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस से पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग। मुंबई से बेंगलुरु तक NH14 के माध्यम से ड्राइव लगभग 15 घंटे का सफर है। फिर बेंगलुरु से श्रवणबेलागोला तक पहुंचा जा सकता है। चेन्नई हवाई मार्ग। चेन्नई से बेंगलुरु के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स 1 घंटे के समय में के लिए उपलब्ध हैं। 1 घंटे का समय लगता है वहां पहुंचने में और बेंगलुरु से फिर टैक्सी या बस से पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग। चेन्नई से बेंगलुरु के लिए शताब्दी एक्सप्रेस 5 से 6 घंटे का समय लगता है। फिर इंटरसिटी एक्सप्रेस से वहां तक पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग। चेन्नई से बेंगलुरु तक NH14 6 से 7 घंटे का सफर है। फिर बेंगलुरु से श्रवणबेलागोला 3 घंटे में पहुंचा जा सकता है। नोट। बेंगलुरु से श्रवणबेलागोला के लिए KSRTC की बसें सुबह 6:30 बजे बादामी हाउस से उपलब्ध होती हैं। कर्नाटक स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन KSTDC श्रवणबेलागोला, बेलूर और हलेबीड का एक दिवसीय टूर पैकेज भी संचालित करता है। रुकने की व्यवस्था। जैन धर्मशालाएं। श्रवणबेलागोला में कई जैन धर्मशालाएं उपलब्ध हैं, जैसे श्री जैन मठ और अन्य धर्मार्थ संस्थाएं, जो सस्ती और स्वच्छ आवास प्रदान करती हैं। ये मुख्य रूप से जैन श्रद्धालुओं के लिए हैं, लेकिन अन्य लोग भी बुक करा सकते हैं। गेस्ट हाउस और होटल। आसपास के क्षेत्रों में हासन या चन्नरायपटना, होटल मयूरा, होटल हसन अशोक और अन्य बजट होटल उपलब्ध हैं। महामस्तकाभिषेक उत्सव के दौरान 12 टाउनशिप बनाए जाते हैं, जिनमें 75 करोड़ रुपए की लागत से आवास की व्यवस्था होती है। संतों के लिए विशेष त्यागी नगरी भी बनाई जाती है। खाने पीने की व्यवस्था। जैन भोजन। श्रवणबेलागोला में जैन धर्मशालाओं और मठों में शुद्ध शाकाहारी जैन भोजन बिना लहसुन प्याज के उपलब्ध है। राजा लेयांस आहारशाला भोजन के लिए प्रसिद्ध है। महाकिचन। महामस्तकाभिषेक के दौरान 17 महाकिचन बनाए जाते हैं, जो विभिन्न राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए उनके पसंदीदा व्यंजन परोसते हैं। स्थानीय रेस्तरां। आसपास के क्षेत्रों में छोटे रेस्तरां और ढाबे दक्षिण भारतीय भोजन, डोसा, इडली, वड़ा इत्यादि उपलब्ध कराते हैं। सावधानी। जैन भोजन के लिए पहले से संपर्क करें, क्योंकि सामान्य रेस्तरां में जैन भोजन सीमित हो सकता है।